आप सुन रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में ऑडियो बुलेटिन। नमस्कार, ये समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया है। अब आप साइन न्यूज की समाचार श्रृंखला में बृहस्पतिवार 24 फरवरी 2022 का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन सुनिए। रूस के यूक्रेन पर चढ़ाई करने के 8 घंटे में ही नाटो सक्रिय हो गया है। सदस्य देशों के साथ बैठक के बाद नाटो ने कहा कि हम हर तरह से यूक्रेन के साथ खड़े हैं। अमेरिका, ब्रिटेन, चेक रिपब्लिक, बेल्जियम और यूरोपियन यूनियन ने भी रूस के हमले की निंदा की है। इससे पहले पुतिन ने मिलिट्री ऑपरेशन की घोषणा करते हुए धमकी दी थी कि कोई इस मामले में दखल न दे वरना अंजाम बुरा होगा। ये सीधी धमकी अमेरिका, ब्रिटेन और नाटो को थी। नाटो ने कहा कि हम बिना वजह किए गए रूस के भयानक हमले की कड़ी निंदा करते हैं। इस हमले को अंजाम देने के लिए बेलारूस की भी निंदा करते हैं। गौरतलब है कि रूसी सेना बेलारूस के रास्ते भी यूक्रेन में दाखिल हुई है। नाटो ने कहा कि रूस ने कई अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का गंभीर उल्लंघन किया है। इसमें यूएन चार्टर, हेलसिंकी एक्ट, पेरिस चार्टर शामिल है। नाटो ने कहा कि हम यूक्रेन के लोगों, वहां की लोकतांत्रिक राष्ट्रपति, संसद और सरकार के साथ खड़े हैं। यूक्रेन की अखंडता, संप्रभुता और सीमाओं की रक्षा के लिए समर्थन देते हैं। नाटो ने कहा कि रूस हिंसा और आक्रामकता के रास्ते से पीछे हट जाए, वरना रूस को बहुत भारी आर्थिक और राजनीतिक कीमत चुकानी पड़ेगी। हमने रूस को बातचीत के लिए आमंत्रित किया है, लेकिन रूस जंग की आग को हवा दे रहा है। नाटो ने कहा कि हम पूर्वी हिस्से में मिलिट्री और वायुसेना बढ़ा रहे हैं। किसी भी तरह की परिस्थिति का जवाब देने के लिए सुरक्षा बलों को तैयार रहने को कहा गया है। हम एक दूसरे को डिफेंड करने के लिए एकजुट हैं। वहीं ये अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने रूसी हमले को गलत ठहराया है। उन्होंने कहा, पूरी दुनिया की दुआएं यूक्रेन के लोगों के साथ हैं। बाइडेन ने कहा कि इस युद्ध की वजह से होने वाली मौतों और विनाश के लिए सिर्फ और सिर्फ रूस ही जिम्मेदार होगा। उन्होंने सहयोगी देशों के साथ एकजुट होकर इस हमले का जवाब देने की अपील की। उन्होंने गुरुवार को G7 देशों के साथ बैठक किए जाने की जानकारी दी। इस बैठक में आगे की रणनीति पर काम हो सकता है। उधर ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन ने कहा, यूक्रेन में जो हो रहा है वो उससे हैरान है। ब्रिटेन और उसके सहयोगी देश रूस की कार्रवाई का निर्णायक जवाब देंगे। बोरिस ने बताया कि उन्होंने यूक्रेन के राष्ट्रपति से बात की है और कहा है कि रूस की इस कार्रवाई का क्या जवाब देना है। इस पर सभी सहयोगी देशों से बात करके फैसला होगा। यूक्रेन के ऊपर रूस ने ऑपरेशन जेड लॉन्च किया है। गुरुवार को रूसी हमले में यूक्रेन के करीब 40 सैनिकों और 10 नागरिकों की मौत हुई है। बड़ी संख्या में लोगों के हताहत होने के बाद यूक्रेन ने रूस के साथ अपने सारे कूटनीतिक संबंध तोड़ दिए हैं। रूस ने थले, जल और वायु तीनों माध्यमों से यूक्रेन के ऊपर सैन्य कार्यवाही की है। वहीं यूक्रेन के राष्ट्रपति ने देश में मार्शल लॉ की घोषणा की है। रूसी हमले झेल रहे यूक्रेन के राष्ट्रपति ने कहा है कि हम रूस के आगे नहीं झुकेंगे। यह हमारी मातृभूमि है और हम लड़ेंगे। वहीं यूक्रेन के रक्षा मंत्री ओलेक्सी रेजनिकोव ने कहा कि जो कोई भी हथियार पकड़ने के लिए तैयार और सक्षम है वो टेरिटोरियल डिफेंस फोर्स के रैंक में शामिल हो सकता है। पश्चिम बंगाल की ममता सरकार से खींचतान के बीच गवर्नर जगदीप धनखड़ ने 7 मार्च को रात 2 बजे विधानसभा की बैठक बुलाई है। गवर्नर जगदीप धनखड़ ने रात 2 बजे विधानसभा बुलाने को लेकर कहा कि उन्होंने राज्य की कैबिनेट के कहने पर यह फैसला लिया है। राज्यपाल जगदीप धनखड़ के कार्यालय द्वारा 24 फरवरी को जारी नोटिस में कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 174 के तहत पश्चिम बंगाल के गवर्नर ने राज्य विधानसभा की बैठक 7 मार्च को रात 2 बजे बुलाई है। राज्यपाल जगदीप धनखड़ ने अपने ट्विटर अकाउंट से भी विधानसभा की बैठक बुलाने वाले नोटिस को शेयर किया है। साथ ही उन्होंने अपने ट्वीट में लिखा है कि रात 2 बजे विधानसभा की बैठक बुलाना असामान्य है और यह एक तरह का इतिहास बन सकता है, लेकिन यह तो कैबिनेट का निर्णय है। वर्तमान समय में अधिकतर लोग व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं। साथ ही लोग ऐप पर कई ग्रुपों से भी जुड़े होते हैं जिनमें अपनी बातें या अन्य जानकारियां साझा करते हैं। इन ग्रुपों में से अगर आप एडमिन हैं तो आपके लिए राहत भरी खबर है।
बृहस्पतिवार को केरल हाई कोर्ट ने अपने एक फैसले में कहा है कि किसी भी व्हाट्सएप ग्रुप पर यदि कोई भी सदस्य आपत्तिजनक संदेश या तस्वीर या वीडियो साझा करता है तो उसके लिए ग्रुप एडमिन जिम्मेदार नहीं होगा। बीते कई सालों में ऐसे मामले सामने आए हैं जिनमें किसी ग्रुप के सदस्य द्वारा आपत्तिजनक संदेश साझा किए गए थे और उन पर कानूनी कार्रवाई भी हुई थी। केरल हाई कोर्ट एक मामले पर सुनवाई कर रहा था जिसमें एक ग्रुप में आपत्तिजनक वीडियो साझा करने वाले सदस्य के साथ याचिकाकर्ता एडमिन को भी आरोपी बनाया गया था। पड़ोसी देश यूक्रेन पर रूसी हमले के बाद पूरी दुनिया पर महंगाई का संकट मंडराने लगा है। रूस द्वारा यूक्रेन में सैन्य अभियान शुरू करने के बाद वैश्विक कच्चे तेल में $100 का उछाल आया है। लगभग 8 साल बाद कच्चे तेल के दाम $100 के पार गए हैं। ऐसे में तमाम देश अपनी अपनी रणनीतियां बनाने में जुट गए हैं। एक टीवी चैनल की रिपोर्ट के अनुसार माना जाता है कि भारत के प्रधानमंत्री कार्यालय ने मौजूदा उत्पाद शुल्क स्तरों का आकलन करने के लिए वित्त मंत्रालय को अवगत करा दिया है। वित्त मंत्रालय इस बात का आकलन कर रहा है कि वो बढ़ते उत्पाद शुल्क को किस हद तक झेल सकता है। कयास लगाए जा रहे हैं कि कच्चे तेल के बढ़ते दामों के बीच भारत सरकार पेट्रोल डीजल पर टैक्स घटाने पर विचार कर सकती है। वहीं सरकारी सूत्रों ने समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया को बताया कि रूस व यूक्रेन के बीच चल रहे युद्ध के संकट के आर्थिक प्रभाव और कच्चे तेल की बढ़ती कीमतों के प्रभाव को कम करने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुरुवार शाम को वित्त मंत्री और अन्य प्रमुख अधिकारियों से मिलने की संभावना है। 5 साल पहले मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अमेरिकी यात्रा पर प्रदेश की जिन सड़कों को वहां से बेहतर बताया था, आज उन्हीं सड़कों को अमेरिका से बेहतर बनाने के लिए उज्जैन में केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने वचन दिया है। 5 साल में यह काम कर दिए जाएंगे। उज्जैन में 11 सड़क परियोजनाओं के शिलान्यास कार्यक्रम में गडकरी ने यह वचन दिया है। गौरतलब है कि 5 साल पहले जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान अमेरिका यात्रा पर गए थे तो वहां उन्होंने मध्य प्रदेश की सड़कों को अमेरिका से बेहतर बताया था, लेकिन तब सड़कों की हालत खराब थी। उनके उस बयान पर उस समय काफी आलोचना हुई थी। आज नितिन गडकरी ने वाकई में मध्य प्रदेश के सड़कों के इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका से बेहतर करने का वचन दिया है। उन्होंने देश भर में चल रही अपने सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालयों की विभिन्न परियोजनाओं को गिनाया। नितिन गडकरी ने अपने मंत्रालय की योजनाओं के बारे में बताते हुए कहा कि वे उज्जैन में उड़ने वाली रेल सेवा दे सकते हैं। इसके लिए राज्य सरकार प्रस्ताव भेजे क्योंकि कई जगह इन योजनाओं पर काम चल रहा है। इसके अलावा देश में बन रहे रोड एयर स्ट्रिप की तरह मध्य प्रदेश में सड़क पर विमानों को उतारने की व्यवस्था करने का भी ऐलान किया, लेकिन इसके लिए रोड एयर स्ट्रिप के मापदंड के अनुकूल सड़क की उपलब्धता होने की शर्त रखी। कर्नाटक में हिजाब विवाद से जुड़े एक और विवाद खड़ा हो गया है। दरअसल विवाद पर कर्नाटक हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश के बाद राज्य के एक कॉलेज ने अमृतधारी सिख लड़की को पगड़ी हटाने के लिए कहा है। मालूम हो कि हाई कोर्ट ने अपने हालिया अंतरिम आदेश में हिजाब विवाद से संबंधित सभी याचिकाओं पर निर्णय होने तक राज्य के सभी छात्रों के कक्षा के भीतर भगवा शॉल, स्कार्फ, हिजाब और किसी भी धार्मिक पहचान को धारण करने पर रोक लगाई है। कॉलेज के अधिकारियों ने कहा कि 16 फरवरी को जब दोबारा शैक्षणिक संस्थान खुले तो उन्होंने छात्रों को अदालत के आदेश के बारे में सूचित किया। हालांकि पूर्व विश्वविद्यालय शिक्षा उप निदेशक ने इस सप्ताह के शुरुआत में कॉलेज के अपने दौरे के दौरान हिजाब में कॉलेज आई लड़कियों के एक समूह को अदालत के आदेश के बारे में सूचित किया और उनसे इसका पालन करने के लिए कहा। इन लड़कियों ने मांग की कि सिख समुदाय समेत किसी भी धर्म की लड़की को धार्मिक चिन्ह धारण करने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए। आप सुन रहे थे समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज में बृहस्पतिवार 24 फरवरी 2022 का राष्ट्रीय ऑडियो बुलेटिन। शुक्रवार 25 फरवरी 2022 को एक बार फिर हम ऑडियो बुलेटिन लेकर हाजिर होंगे। यदि आपको ये ऑडियो बुलेटिन पसंद आ रहे हों तो आप इन्हें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। अभी आपसे अनुमति लेते हैं। जय हिंद।